So hello guys, I am back with the new strategy for NEET 2026 and it's going to be absolute comeback for you. फर्स्ट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था नीट के बारे में, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में एज अ टीचर काम कर रहा हूँ, इसलिए आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब इसके आगे हमारे वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखो गाइज, सबसे पहली बात यह है, अब तक जो हुआ, अब तक आपने जो किया, उस सबको आपको पूरी तरीके से भूल जाना है। आपको अपने गुजरे समय को अब याद नहीं करना है। अब उस चीज का समय नहीं है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें और कोसे अपने आप को। अब उसका समय नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इसके आगे का जो रास्ता है उसमें हमारे पास कितना समय बच रहा है, हमारा सिलेबस कितना बच रहा है, इन सब चीजों पर फोकस करके हमें एक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनानी होगी। इससे ही काम होगा। देखो गाइज, कोई भी चीज करने से पहले हमको क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग डिसिप्लिन इस वर्ड को सुनते ही अपने मन में एक इमेज बनाने लग जाते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपने स्केड्यूल को 100% से फॉलो करना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो आप उसको डेली का डेली 80 to 90% तक का हिट करें, वो भी एक डिसिप्लिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आज 50% ही अपने प्लान को हिट करा है तो अगले दिन में नया प्लान बना लूंगा, उसका कोई फायदा नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, आपके प्लान पर स्टिक रहना होगा, चाहे वो आपसे पूरा फॉलो ना हो रहा हो। आप उसको 70% करिए, अगले दिन 80% करिए। ऐसे करते करते आप अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक उसको 100% ही हिट करूंगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहला सब्जेक्ट है एंड सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि है बायोलॉजी। हम सबको पता है कि बायोलॉजी हमारे एग्जाम का 50% तक होल्ड करता है। और इस बात को नीट एस्पिरेंट समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा लगता रहता है कि मुझे फिजिक्स ज्यादा नंबर दे देगा, केमिस्ट्री ज्यादा नंबर। अरे कैसे दे देगा भाई, अगर आप अपने पहले 360 नंबर को ही सिक्योर नहीं कर पा रहे हो तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरफ कैसे बढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कि बायोलॉजी की अपनी पावर है उसको कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये उतने ही नंबर देगा आपको जितना फिजिक्स देता है, और 50% वेटेज है इसका। समझ रहे हैं आप, आपका बायोलॉजी कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और बायोलॉजी को स्ट्रांग करने के लिए आपको कोई ऐसी अलग से चीज नहीं करनी है। आपको बस क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी पर स्टिक रहना है, उसको अच्छे से फॉलो करना है, उसको बार बार रीड करना है। और क्या करना है, एक अच्छी सी कोई तो बुक उठा लेनी है जिसमें पर चैप्टर 150 क्वेश्चन हो। उसी को आपको क्या करना है, बार बार लगाना है। और आपके जो कि टेस्ट के क्वेश्चन होंगे उसको क्या करना है, आपको री अटेम्प्ट करना है, उसको एनसीईआरटी में मार्क करना है जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे। बस आप इतना कर लेने से ही नीट में 330 प्लस बायोलॉजी में स्कोर कर रहे होंगे। और वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर होगा अगर नीट का जो भी क्वेश्चन पेपर है 2025 के जैसा आया तो अपने अगले सब्जेक्ट पर आते हैं। अगला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको इसको सोचना है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये तीनों के तीनों पार्ट मुश्किल लगते हो। आपको इसमें से एक या दो पार्ट तो बहुत कंफर्टेबल लगते होंगे, कोई एक या दो पार्ट आपको इसमें से मुश्किल लग सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, पूरे तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है कि इसके अगर क्वेश्चन में 15 या 17 क्वेश्चन आते हैं तो वो तो मुझसे बनने ही चाहिए। अब क्या करना है, जो भी पार्ट आपको मुश्किल लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है तो आपको क्या करना है, उसको पूरा बायोलॉजी की तरह पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोई तो एक अच्छी सी बुक लगा लेंगे, और क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहे हैं हमारे उसको क्या कर लेंगे, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेंगे और क्लास नोट्स के क्वेश्चन कर लेंगे। इससे आपकी इनऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी। अगर आपको फिजिकल में दिक्कत आ रही है तो फिजिकल को पढ़ने का तरीका है जैसे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वैसे ही आपको फिजिकल में शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने हैं। और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी एनसीईआरटी के थोड़ी बहुत हिडन लाइंस होती है जो हमें प्रोवाइड कर ही देते हैं अपने कोचिंग में,
उसको क्या करना है, आपको बार बार रिपीट करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको ऑर्गेनिक ज्यादा दिक्कत देती है तो आप ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं, अपने माइंड मैप्स बनाइए। माइंड मैप्स को क्या कर सकते हैं, आप रूम वगैरह में चिपका लीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी बार बार नजर पड़ती रहेगी, तो आपको रिएजेंट और उसका जो प्रोडक्ट है वो आपको याद रहने में आसानी होगी। अब हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं, जो कि है फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स से वो रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको फिजिक्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। रिस्पेक्ट देने का मतलब ये है कि आपको फिजिक्स को समय देना पड़ेगा। फिजिक्स वो सब्जेक्ट नहीं है कि आप कुछ चीज रट लेंगे और आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, ऐसा फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स को अगर आपको स्ट्रांग करना है तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और अगर अभी आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे बहुत सारे फॉर्मूले रटने के बाद भी, तो समझ जाइए आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत वीक है, इसलिए आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं लग रहे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी चैप्टर चुना है उसमें से क्या कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उसके कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके फॉर्मुलेशन को याद कर लेना है और फिर उसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको बस पीवाईक्यू इसके क्या करना है, बहुत बार रिपीट करना है। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको क्या करना है, उस कोचिंग के जो भी आपके क्लास नोट्स है उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बार बार अटेम्प्ट करना है। और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, अपने जो भी क्वेश्चन पेपर अब तक सॉल्व करे होंगे या फिर इससे आगे आप सॉल्व करेंगे, उसको एनालाइज करके जो भी आपसे गलत क्वेश्चन हो रहे हैं आप क्या कर लेंगे, मिस्टेक कॉपी में आप लिख लेंगे। मिस्टेक कॉपी में आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका वो टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा जो जिसमें आपसे बहुत ज्यादा गलतियां होती थी। और क्या करेंगे, फिजिक्स को फॉर्मूला शीट बना लीजिए। अपनी फॉर्मूला शीट बनाइए, किसी से मांगिए मत, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से फॉर्मूला शीट बनाई है। आपको क्या करना होगा, आपको खुद को अपनी लैंग्वेज में फॉर्मूला शीट बनानी होगी जो कि आपके काम आएगी। तो इस तरह से आप अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो गाइज, इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।